नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मंजू के नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर निफ्टी एक रेंज में ही था, कल का हाई पार नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं हम एंड ऑफ द मार्केट के अंदर फिर नीचे आ गए। जैसे आज अटेम्प्ट अच्छा कर रहा था निफ्टी कल का हाई निकालने के लिए, लेकिन चॉपीनेस ज्यादा थी। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो पूरा चॉपीनेस थी, एक बार अटेम्प्ट चल रहा था टू मेक अ न्यू हाई, या फिर एक बार प्रीवियस ये जो स्विंग हाई था इसको हम निकाल ले, प्रीवियस डे के हाई को, पर वो निकल नहीं पाया और फिर हम एंड ऑफ द मार्केट में नीचे आ गए। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की भी अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी भी कमजोर था, थोड़ा आधा परसेंट बैंक निफ्टी भी गिरा है। लेवल्स पे आ जाते हैं तो निफ्टी का लेवल क्या होना चाहिए जो हमें एक बार ध्यान रखना चाहिए, कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की। सो उस वजह से मेरे हिसाब से ऊपर में अगेन ये जो लाइन बन गई है, अब देखो यहाँ पे ना 3 टच पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आर्ली के चार्ट पे जाता हूँ। अब हमें निफ्टी पे लेवल काफी क्लियरली दिख रहा है ऑन दी हायर साइड। तो यहां से एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी और इस ट्रेंड लाइन के पार होते ही मेरे हिसाब से निफ्टी में एक बार के लिए अपसाइड का मूव की ट्राई होगी। तो दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर हमें गौर करना होगा ऑन दी हायर साइड। तो मेरे हिसाब से जो आज का हाई और जो प्रीवियस डे का हाई था वो इंपॉर्टेंट बनता है। तो 25,000 हम ध्यान रखेंगे, 25,135 के ऊपर अब जब भी मार्केट निकले, निफ्टी निकले, तो यहाँ पे एक बड़ी अपमूव का साइन मिलेगा। नीचे के साइड की बात करें तो दोस्तों नीचे के साइड की भी रेंज सेम ही रखेंगे हम, 24,750। अब 24,750 लगभग 200 पॉइंट दूर हो जाता है करंट भाव से। और अगर हमें कोई एग्रेसिव लेवल देखना है तो मेरे हिसाब से आज का लो एक काम करेगा। खासकर डाउ अभी काफी नीचे है, तो उस सिनेरियो में आज का लो या फिर हम कहें 24,900 के नीचे जाता है लो के बिना भी, क्योंकि कल गैप डाउन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर निफ्टी जो है वो एक बार गैप डाउन खोलेगा तो उस सिनेरियो के अंदर आई थिंक मार्केट फिर 24,750 टेस्ट करने जरूर जाएगा। ये भी हो सकता है कि हम डायरेक्टली 24,700 पे गैप डाउन खुले। उस सिनेरियो में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं होगा, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके काम करने की राय रहेगी उसमें। अब दोस्तों यहाँ पे निफ्टी पे रेंज क्लियर है। बैंक निफ्टी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बैंक निफ्टी फिलहाल एक ये आर्ली चार्ट है, एंड ऑफ द मार्केट में थोड़ा एक बाउंस मिला था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो एक बार के लिए हमें अगेन साइडवेज जैसा बिहेवियर दिख रहा है। बैंक निफ्टी पे शॉर्ट मेरे हिसाब से नहीं बनाना चाहिए, निफ्टी पे शॉर्ट के अच्छा खासा व्यू बनेगा। बैंक निफ्टी कहां तक आ सकता है, अगर कल गिरेगा तो 50,500 से 400 पे आके अटकना चाहिए। तो आई थिंक 5400 को आप एक इम्पोर्टेंट रेंज मान सकते हैं कल के सेशन के लिए। और नीचे की साइड उससे ज्यादा अगर गिरेगा तो आई थिंक निफ्टी पे अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाएगा रादर देन बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी आईटी बढ़ा हुआ है, बाकी जो इंडेक्स बढ़े हुए वो शायद घट जाए डाउ को देखते हुए, तो फिर ये होगा। अब दोस्तों ऊपर और नीचे की रेंज क्लियर है। बैंक निफ्टी में ऊपर की रेंज आएगी 51,500 की। मिड कैप की बात करूं तो मिड कैप भी एक साइडवेज में है। एज सच मिड कैप अगर नीचे आएगा तो गैप फिल के लेवल पे खुलेगा सीधा 58,400 पे, और उसके बाद 57,750 और 500 के रेंज पे जाएगा एक बार। पर यहाँ पे डाउ मेन हमारे लिए कंसर्न बनेगा। अगर डाउ की मैं बात करूं यहाँ पे, तो डेटा आए थे आज जीडीपी के, और उनके नॉट जीडीपी सॉरी इन्फ्लेशन के डेटा आए थे, तो यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा थे और ऑलमोस्ट इन लाइन थे। ऐसा जो एक्सपेक्टेशन थी, कोई सरप्राइज नहीं था। थोड़ा बहुत सरप्राइज था एक जगह अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। हमें बेसिकली इन्फ्लेशन का जो कोर इन्फ्लेशन था वो सेम आते हुए दिखा, नॉर्मल जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर थोड़ा सा उनके फोकस से हल्का सा कम आते हुए दिखा। लेकिन एज सच अभी बातें क्या चल रही है, बात ये चल रही है कि जो 50 बेसिस पॉइंट का कट है शायद ना हो इस बार, सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट का कट होगा एक बार। तो मार्केट जो है वो 50 बेसिस पॉइंट की एक्सपेक्टेशन से चल रहा था, तो 25 बेसिस पॉइंट पे ही अब ऑलमोस्ट सर्टेन हो रहा है कि इस बार कट मिलेगा। अब इसके कारण डाउ कहाँ तक जा सकता है, डाउ आई थिंक अगर आज और फॉल कंटिन्यू होती है तो 39,600-700 तक एक बार हॉल्ट करना चाहिए। लेकिन अब ये स्टार्ट ऑफ द डे है, अगर पूरे दिन भर में डाउ फिर से रिवर्स हो जाता है तो रिवर्स में हमें कौन से लेवल के ऊपर चाहिए, ये जो फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे बन रही है इसके ऊपर अगर निकल जाए डाउ बंद होते होते, तो फिर निफ्टी पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ जाएगा और गैप अप ओपनिंग के चांसेस बनेगी। तो ये दोनों सिनेरियो हमको ध्यान रखने हैं।
बाकी बॉन्ड यील्ड नीचे जा रही है, डॉलर इंडेक्स जो है वो ऊपर है हल्का। ब्रेंट की बात करूं तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बन गया है ब्रेंट अगेन, क्योंकि ये जिगजैग फॉर्मेट में नीचे जा रहा है। अब दोस्तों ये जो ब्रेंट है, आर्ली चार्ट पे जाता हूं तो इसमें हमें क्लियर पैटर्न भी दिखाई देता है, डिक्लाइनिंग ब्रॉडनिंग वेज का पैटर्न है। यहाँ पे बात करते तो रेजिस्टेंस लाइन ये रहेगी आपकी जो मैंने ड्रॉ की, और फॉलिंग लाइन एक्सपांड हो रही है नीचे जाते जाते, तो डिक्लाइनिंग ब्रॉडनिंग वेज के साथ ब्रेंट नीचे जा रहा है। अब इसके अंदर आज अटेम्प्ट बना था, ब्रांड के अंदर थोड़े बहुत न्यूज फ्लो भी थे रिगार्डिंग सप्लाई कंस्ट्रेंट, लेकिन उसके बाद भी ये थोड़ा चॉपी हो जाएगा मेरे हिसाब से, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चॉपी हो जाएगा। और कल के वीडियो में एक बार डिस्कस कर रहे थे कि ये जो 3 कैंडल लो है ये इंपॉर्टेंट है। ये टूटा और सीधा 68.5 गया, 68 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 68.5 पे ये गया, ऑलमोस्ट 68.4, और उसके बाद एक हल्का सा यहाँ पे हमें फिर से एक रिट्रेसमेंट देखने मिलता है। अब इसके बीच में मैं थोड़ा साइडवेज एक्सपेक्ट करूंगा ब्रांड को, और आई थिंक ब्रांड को अभी थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए जब तक ये रेंज ना निकाले, या तो नीचे वाली ये ब्लैक लाइन या ऊपर में ऊपर वाली ये ब्लैक लाइन, उसके अलावा साइडवेज रहना चाहिए। गोल्ड नीचे आ गया है थोड़ा बहुत, जस्ट इन अ साइडवेज कंसोलिडेशन। वैसे बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स जो हल्का सा भी स्ट्रांग है, बॉन्ड यील्ड लेकिन नीचे के डायरेक्शन में है, और सिल्वर भी साइडवेज है। ओवरऑल काउंटर की एक बार बात करते हैं, इंडिया मार्ट कल एक बार डिस्कस कर रहे थे, इंडिया मार्ट साइडवेज ही रहा, हालांकि आईटी इंडेक्स थोड़ा नीचे चले गया था, उस वजह से निफ्टी भी नीचे आया। मेरे हिसाब से एक बार के लिए अगर नैस्डैक के अंदर करेक्शन आते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे चॉपीनेस बन सकती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फिर भी ये हम स्ट्रांग ही मानेंगे, एक बार गैप फिल हो सकता है नीचे के साइड ज्यादा से ज्यादा, अगर मार्केट ज्यादा वीक खुलते हैं तो। अब नया काउंटर किस पे फोकस करें दोस्तों, एफएमसीजी साइड ही एक बार अगर हम देखें तो एज सच में कोई नया चार्ट स्टडी अभी नहीं लगा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि ये जो डाव है ये काफी कंफ्यूज रहेगा आज के दिन, और आज के दिन जो ये नेगेटिव बायस के साथ ये जो नीचे जा रहा है, ये 39,500-600 के आसपास होल्ड करने का ऐसा लग रहा है कि फाइनली ये होल्ड करेगा अगर ये मोमेंटम जारी रहता है तो। कोई रिवर्सल आता है तो हम ब्लैक लाइन जो ये मैंने फॉलिंग डिक्लाइनिंग लाइन लगाई है इसके ऊपर मिलना चाहिए, अदरवाइज निफ्टी को भी ये गैप डाउन खुलवा देगा। तो दोस्तों लास्ट के जो भी सेशन हमने देखे हैं बिल्कुल डाउ की तरह ही हमारे मार्केट बिहेव कर रहे हैं, तो उसी तरीके से फिर हम कल का दिन एक बार ऑब्जर्व करेंगे। सेंटीमेंट जब जो हो जाएगा, जो माइनर न्यूट्रल टू माइनर नेगेटिव साइड हो जाएगा डाउ के कारण, जितना डेटा अभी हमें मिल रहा है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।